नमस्कार साथियों। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजन के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारतीय भाषा समर कैंप आयोजित किया जाना है। समर कैंप में विद्यार्थियों को मज़ेदार और आकर्षक तरीके से विभिन्न भाषाओं से परिचित कराने के लिए तथा बुनियादी संचार कौशल सिखाने के लिए कुल 7 दिवस, जिसमें 28 घंटे ग्रीष्मकालीन शिविर भौतिक रूप से आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में कम से कम 75 से 100 विद्यार्थी भाग लेंगे। शिविर के लिए उत्तरदायित्वों में जिला स्तर पर सीडीओ और डाइट को यह उत्तरदायित्व दिया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले की डाइट को सहयोग करते हुए स्कूलों को दिए गए निर्देशों की निगरानी करेंगे तथा विद्यालयों को समय पर शिविर आयोजन के लिए पाबंद करेंगे। डाइट जिले में विद्यार्थियों की भागीदारी का डाटाबेस तैयार करेगी तथा दैनिक रूप से शिविर की सूचना ट्रैकर के माध्यम से RSCERT को उपलब्ध करवाएगा। कोई भी वे जिनमें प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान मद के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान और शिक्षक संस्था प्रधान ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए एक शिक्षक नोडल के रूप में नामित करेंगे। नोडल शिक्षक ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रत्येक दिन के लिए स्कूल स्तर पर कार्यक्रम की योजना बनाएंगे और उसका आयोजन करेंगे। स्कूल अपने जिले की डाइट को प्रतिदिन भागीदारी का डाटाबेस उपलब्ध कराएंगे। कोई भी व्यय समग्र स्कूल अनुदान CSG के माध्यम से किया जाएगा। शिविर की जो दिनांक है, दिनांक 10 जून से यह 17 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। गतिविधि जो आयोजित की जाएंगी उनकी रिपोर्ट 2-3 तस्वीर सहित स्कूलों के द्वारा यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आपको अपलोड करना है। ये गूगल फॉर्म है, तो डायरेक्ट इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। उपरोक्त के मद्देनज़र आपसे अनुरोध है कि विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करने के लिए CDO और प्रधानाचार्य को उचित आदेश जारी कर पाबंद करावें। ग्रीष्मावकाश के दौरान इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सभी विद्यालयों में 1 सप्ताह का भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों में सीखी जा रही भाषाओं के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा का चयन स्कूल द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करके किया जाएगा। इसे संचारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। स्कूल को इस शिविर को एक मनोरंजक भाषा शिक्षण शिविर के रूप में आयोजित करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें अपने स्वयं के कर्मचारियों या समुदाय में से 1 या 2 शिक्षकों की पहचान करनी होगी जो इस शिविर के लिए 1 सप्ताह के लिए स्वयं सेवक बनेंगे। वे भाषा शिक्षक के लिए आसपास के स्कूलों से संपर्क भी कर सकते हैं जो उस भाषा को पढ़ाते या जानते हैं जिसे स्कूल ने ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए चुना है। यानी कि आपके आसपास उस भाषा को जानने वाला यदि कोई सदस्य या कोई शिक्षक है तो आप इसके लिए उसे नामित भी कर सकते हैं। समर कैंप की अवधि 28 घंटे की होगी। आदर्श रूप में समर कैंप नियमित और निरंतर 7 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध भाषा संगम वीडियो और PDF सामग्री तथा भारतीय भाषा प्राइमर का बेहतर उपयोग लिया जा सकता है। यहाँ पर इनके लिंक दिए गए हैं, लेकिन जब हम इन लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक है, इनकी यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप जैसे इन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसमें यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, इसके वीडियो दिए गए हैं और PDF। आप जिस भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो भाषा आप सेलेक्ट करके यहाँ से, और सामने इसकी PDF है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम एक भाषा लेते हैं पंजाबी, तो पंजाबी के यहाँ पर वीडियो भी दिए हैं और PDF भी दिए हैं। हमें इस PDF पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक एक लाइन हिंदी में भी दी गई है और पंजाबी में भी दी गई है। जैसे पंजाबी में इसे इस प्रकार से लिखते हैं, देवनागरी में यह बोलते हैं, उसको उच्चारण इस प्रकार से होता है। हिंदी में यह है। पहले दिन में जैसे जान पहचान के लिए आपका क्या नाम है, तो तोड़ा की नाम है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसे बोलते हैं और इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी जो बेसिक है वो यहाँ पर आपको हिंदी में मिलेगी। हिंदी के साथ साथ जिसमें आप उसका अध्ययन कराना चाहते हैं वो मिलेगा आपको, साथ ही साथ इंग्लिश में भी मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो अध्ययन सामग्री है यहाँ मिल जाएगी। दूसरे लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। उसके प्राइमर यहाँ पर है,
तो जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं उसकी सारी जो बुकलेट जो है वो आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका भी यहाँ पर जो लिंक है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट है स्कूल कार्यक्रम की घोषणा। समर कैंप के लिए संसाधन और पंजीकरण आदि की व्यवस्था पहले ही की जानी है। भारतीय भाषा समर कैंप का व्यापक मीडिया प्रचार किया जाना चाहिए, जिसमें ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान की गई गतिविधि, उद्घाटन, समापन प्रदर्शन, छात्र अनुभव के वीडियो आदि शामिल है। इस शिविर के दौरान या उसके बाद स्कूल भारतीय भाषा क्लब की स्थापना कर सकते हैं, ताकि छात्र कहानी, नाटक, वाद विवाद, सांस्कृतिक गतिविधि आदि के माध्यम से अपनी नई भाषा सीखना जारी रख सकें। सभी भाग लेने वाले छात्र और शिक्षकों को स्कूल स्तर पर एक सामान्य प्रारूप में भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। छात्रों के साथ साथ संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र का एक सामान्य प्रारूप एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। स्कूलों द्वारा इस ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजन के लिए आवश्यक व्यय समग्र शिक्षा योजना के तहत CSG से किया जाएगा। PM ई विद्या चैनल के संसाधनों का उपयोग करने के लिए टीवी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में स्कूल स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।